नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार। मैं हूं जेनिफर विंसेंट आपके साथ। बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करेंगे। वर्ष 2023 और 2024 के लिए प्रतिष्ठित कुशल शिल्पकारों को किया जाएगा सम्मानित। लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा की होगी शुरुआत। विपक्ष चुनाव सुधारों पर एक सुनियोजित चर्चा की लगातार कर रहा था मांग। राज्यसभा में वंदे मातरम के राष्ट्रीय महत्व पर होगी आज चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की करेंगे शुरुआत। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। नगर विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य में 200 से अधिक पिंक बसें चलेंगी। और सहरसा में 2 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसमें वर्ष 2023 और 2024 के लिए प्रतिष्ठित कुशल शिल्पकारों को सम्मानित किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान असाधारण कलात्मक निपुणता का सम्मान करते हैं। यह भारत की समृद्ध एवं विविध हस्तशिल्प विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत होनी है। यह बहस लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के बाद हो रही है, जिससे कार्रवाई रुकी हुई थी। विपक्ष चुनाव सुधारों पर एक सुनियोजित चर्चा की लगातार मांग कर रहे थे। विपक्ष का दावा है कि चुनाव सुधार की वजह से हाशिए पर पड़े समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर 1 दिसंबर को शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से ही सदन में हंगामे और कार्यवाही में रुकावटें आ रही थी। राज्यसभा में वंदे मातरम के राष्ट्रीय महत्व पर आज चर्चा होगी। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा प्रमुख वक्ताओं में शामिल होंगे, जबकि विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य वक्ता रहेंगे। राज्यसभा में यह चर्चा 10 घंटे चलेगी। एनडीए के संसदीय दल की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। यह बैठक संसद पुस्तकालय भवन पीएलबी के जेएमसी बाल योगी सभागार में होगी। लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सदस्यों को बैठक में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर के नवानगर में इकोनॉमी जोन का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कोल्ड ड्रिंक और एथेनॉल फैक्ट्री का जायजा लिया। जिले में औद्योगिक विकास के लिए 270 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस सिलसिले में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब भारत झुकने वाला नहीं है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का जहानाबाद पहुंचने पर एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया।
इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने सत्र के दौरान तेजस्वी यादव के अनुपस्थित रहने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका अहम होती है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने अपना जनादेश देकर विपक्षी दलों को जवाब दे दिया है। प्रधानमंत्री जी दुर्भाग्य है, और जो लोग लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, और जब जिम्मेदारी मिली विपक्ष के नेता का, तो लोकतंत्र में दो पहिए हैं, सत्ता प्रतिपक्ष, और दोनों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है। आज हमारी सरकार बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार जो बिहार में बनी है जाकर के, अब बिहार बदल रहा है। एक समय था अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार था, हाई कोर्ट ने कहा बिहार में जंगल राज जाकर के। आज हमारी सरकार जब भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार नीतीश जी की अगुवाई में बनी, और पहली बार सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्री बने, हमारे बेहतर वित्तीय प्रबंधन ने बिहार की तस्वीर बदल दी। आज नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो एनडीए की सरकार, पांचों दल मिलकर सरकार जो बनाए जाकर के हैं, फिर से जनता का जनादेश मिला है जाकर के, हम लोग काम में विश्वास कर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष को जनता ने नकार दिया है, इसलिए बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार से इंडी गठबंधन पूरी तरह बौखलाहट में है। श्री जायसवाल ने कहा कि एनडीए को जनता ने अपार समर्थन दिया है। हार जाते हैं, वो भी सिर्फ हारे नहीं हैं, बुरी तरह से जो है जनता ने इंडी गठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल को नकार दिया है। अब ऐसे परिस्थिति में उनके साथ भी तो बहुत लोग थे, उनके साथ भी अपराधी थे, उनके साथ भी गुंडा मवाली थे, उनके साथ भी संविधान और लोकतंत्र के विरोधी लोग थे। तो वो लोग क्या कर दिए उनके लिए? ये सब बेकार की बातें हैं। जनता ने अपार जन समर्थन देकर, थंपिंग मेजोरिटी देकर, अपार बहुमत देकर के, और फिर एक बार एनडीए की सरकार बनाई है। इसलिए इन सब बातों को चाहे नेता प्रतिपक्ष बोले, चाहे कोई भी बोले, ये बस इतना ही है कि मन का भड़ास निकालना। लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता जो फैसला लेती है उसको स्वीकार किया जाता है। बनाने और युवा पीढ़ी को डाक सुविधाओं से जोड़ने के लिए डाक विभाग में अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। श्री अब्दाली ने औरंगाबाद के नगर भवन में आयोजित डाक महामेला ससम्मान समारोह में कहा कि डाक विभाग अब नई पीढ़ी के युवाओं की सुविधा के लिए काम कर रहा है, ताकि वे लोग डाकघर से जुड़ सके। कार्यक्रम में बेहतरीन कार्य करने वाले डाकघर के कर्मियों और अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पुराने लोग ही पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए हैं, नए बच्चे पोस्ट ऑफिस से नहीं जुड़ रहे हैं। और जिस आदमी को पैदा हुआ है उसको उसकी मृत्यु निश्चित है। तो अगर सिर्फ वही लोग जुड़े रहेंगे तो उनके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की भी मृत्यु। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सहित अन्य सोलर योजना के लिए कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में 4 जिलों के छात्र छात्राओं ने बाहर से आई जयपुर और हरियाणा की कंपनियों को अपना साक्षात्कार दिया। इस दौरान कई छात्र छात्राओं को चयन किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सहित अन्य सोलर योजना के लिए पहली बार रोजगार देने के लिए निजी कंपनियां सीमांचल पहुंची। दूसरे राज्यों से आई कंपनियों ने प्रदेश के उन जिलों का चुनाव किया जो काफी पिछड़े हैं। बिहार के सबसे अंतिम छोर पर पड़ने वाले छात्रों के लिए यह सुनहरा अवसर साबित होगा। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में कटिहार, पूर्णिया,
अररिया और किशनगंज के इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक डिप्लोमा सहित आईटीआई से पास छात्र छात्राओं ने साक्षात्कार दिया। इंटरव्यू करने वाले प्रतिनिधि अरुण ग्रोवर ने कहा कि बिहार के बच्चों में जो एम्बिशन है, इससे वे अपने सोशल स्टेटस और आर्थिक स्टेटस दोनों को आगे बढ़ाने का ध्यान रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के बच्चों में प्रतिभा को देखकर वह भी स्तब्ध है। अगर इन बच्चों की बात करें तो हम जैसे लोगों की तलाश में आए थे, उससे ज्यादा प्रतिभावान बच्चे हमें मिले हैं। देखो, इसमें बहुत सारे सरकार के भी इनिशिएटिव रहे हैं। जैसे पीएम जब से सूर्य घर योजना शुरू हुई तो बहुत सारे कोर्सेज ऐसे डेवलप किए गए बच्चों को पढ़ाने के लिए कि स्किल्ड मैन पावर है जो हमें मिले। तो आज यहाँ आके मतलब मैं सरप्राइज हूँ कि ऑलरेडी बच्चे काफ़ी कुछ जानते हैं। उन्होंने एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट से वो किए हुए हैं। कुछ बच्चे अप्रेंटिस भी करके आए हैं सोलर के अंदर। तो हमें एक वेल फिनिश प्रोडक्ट मैं कहूँगा हमें यहाँ से मिल रहा है। इधर एक निजी कंपनी के प्रतिनिधि गिरीश बाधवा ने कहा कि यहाँ के बच्चों में काफी प्रतिभा है, बस जरूरत है उनकी प्रतिभा को निखारने की। उन्होंने कहा कि यहाँ बेरोजगारी तो है, लेकिन इन छात्रों की प्रतिभा को देखकर यह कहा जा सकता है कि बेरोजगारी बहुत जल्द दूर होगी। हम कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, बच्चों से मिले। बच्चों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और बहुत ब्राइट है, नो डाउट, बट जस्ट उनको एक मौका मिलने की जरूरत है। जैसे उनको मौका मिलेगा दे विल आउट परफॉर्म एंड दे विल शाइन। ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए और संसाधनों के अभाव के बीच सोलर एक ऐसा माध्यम है जिसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आप स्टोर कर सकते हैं। प्राकृतिक सौर ऊर्जा अब हमारे पास एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। इसी विकल्प की तलाश में सहयोगी के रूप में कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज कटिहार के कैंपस में सीमांचल के 4 जिलों कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के बीटेक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और आईटीआई के छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव चलाई गई। और आपको पता ही है कि आज एनर्जी का कितना डिमांड है, रिसोर्सेज घट रहे हैं, तो सोलर एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आप स्टोर कर सकते हैं। एक विकल्प है हमारे पास, तो उसमें हम लोगों ने बच्चों को एक अवसर दिया है। प्राकृतिक और सौर ऊर्जा अब हमारे पास एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। इसी की बदौलत अब छात्रों को रोजगार भी मिल रहा है। कटिहार से दूरदर्शन समाचार के लिए रंजन कुमार की रिपोर्ट। सिवान अब विकास की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और बिहार सरकार मिलकर यहां न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की संभावना पर काम शुरू कर चुकी है। इसे लेकर एनपीसीआईएल और एनटीपीसी की विशेषज्ञों की टीम ने सिवान के कई क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। इस दौरान भूमि, वातावरण और सुरक्षा तकनीकी मानकों की विस्तार से जांच की। हमारे संवाददाता आकाश कुमार ने पूरे मामले की जानकारी विस्तार से दी। सिवान विकास की तरफ एक कदम और आगे बढ़ चुका है। सिवान में रजौली और बांका सहित न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा एक टीम सिवान के डीएम के दिशा निर्देश पर यहां जांच कर चुकी है और जांच कर यहां का रिपोर्ट अब केंद्र को सौंपने जा रही है। ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की जो प्रक्रिया है वो तेज होती नजर आ रही है। सिवान विकसित हो रहा है और विकासशील सिवान बन रहा है। ऐसे में सिवान के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि सिवान में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी कर ली गई है। जमीन के अंदर जल की व्यवस्थाएं स्थानीय स्तर पे क्या क्षेत्रफल है और क्या स्थानीय स्तर पे व्यवस्थाएं हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ जमीन के भी आकलन किए जा चुके हैं, जैसी की जानकारी मिल रही है। ये पूरी जानकारी स्थानीय स्तर पर प्रशासन के द्वारा दी गई है और ये कहा गया है कि जल्द ही सिवान को एक नई खुशखबरी मिलेगी, एक नया विकास होगा। सिवान से दूरदर्शन के लिए आकाश। कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड का नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औपचारिक रूप से शुरू हो गया। ग्रामीणों ने इसे लेकर खुशी जाहिर की है। यह स्वास्थ्य केंद्र लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। यहां 30 बेड की व्यवस्था की गई है। बरारी विधायक विजय सिंह ने कहा कि अस्पताल के बन जाने से लोगों को काफी सुविधा होगी। वहीं चिकित्सा पदाधिकारी उज्जवल कुमार सिंह ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। देखिए, मैं बराड़ी विधानसभा अंतर्गत कुर्सेला प्रखंड में पहले एक छोटा सा हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य हुआ करता था
जब हम क्षेत्र भ्रमण में जाते थे तो देखते थे कि एक छोटा सा हॉस्पिटल में लोगों का एक बेहतर इलाज कैसे हो। तो हम लोगों ने माननीय मंत्री से मिलकर करके वहाँ पे एक CSC का निर्माण कराया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बड़ा सा, लगभग 10-12 करोड़ की लागत से वो बन के तैयार हो गया है। अब वो सारा शिफ्टिंग वहाँ हो चुका है, जो पुराने उप स्वास्थ्य केंद्र थे अब नया में चालू कर दिया गया है। तो बहुत बहुत सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और खासकर जो हमारा कुर्सेला क्षेत्र है, गंगा और कोसी से प्रभावित क्षेत्र है, और आए दिन जब लोग बीमार पड़ते तो कटिहार आना पड़ता था। तो लेकिन वो स्वास्थ्य केंद्र NH 31 के बगल में है, तो आए दिन एक्सीडेंट भी होता है। तो हम लोग मांग करते हैं कि वो ट्रॉमा सेंटर पे यदि तब्दील हो जाए तो जो बेहतर इलाज के लिए जो कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर लोग जाते थे, यदि वहाँ बन जाता है तो उसके लिए हम सरकार से लगेंगे कि उसको ट्रॉमा सेंटर पे हम कन्वर्ट करा लें। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से अपग्रेडेड वर्जन, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जाना जाता है। पहले हमारे PHC लेवल पे 6 बेड हुआ करते थे और अभी 30 बेड का हॉस्पिटल, और बहुत ही सुविधाएं जो पहले नहीं मिल रही थी, जैसे डिजिटल एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG, कुछ समय में अल्ट्रासोनोग्राफी भी स्टार्ट हो जाएगा। कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पे कटिहार पुलिस ने 3 ई-रिक्शा से लगभग 140 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। वहीं 8 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना इलाके के सदुल्लाहपुर गांव में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में जबरदस्त झड़प हो गई। धान कटनी के मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मोहनिया DSP प्रदीप कुमार ने बताया कि घटनास्थल से बरामद लाठी डंडा पर खून के निशान मिले हैं। FSL पटना को भेजी गई है। 144 और BNSS 163 की 2 दिन पहले ही समाप्ति हो गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा धान काटने को लेकर के आपस में मारपीट किया गया, और जिसमें एक लोग को लाठी डंडे से चोट के कारण एक लोग की मृत्यु हो गई। कितने लोग तो गिरफ्तारी कर दी है, कितने गिरफ्तारी हुई? मृतक पक्ष के द्वारा 15 नामजद और 8 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें से 5 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। नालंदा जिले के राजगीर स्थित आयुध कारखाने को बम से उड़ाने की मिली धमकी के बाद कारखाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धमकी ईमेल के माध्यम से आधिकारिक मेल ID पर भेजी गई है। राजगीर DSP सुनील कुमार सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि साइबर सेल सहित NIA को इसकी सूचना दे दी गई है। वहाँ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो ऑफिशियल मेल ID है, उस पर एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें इसको उड़ाने की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो उस मेल के संबंध में उनके द्वारा आवेदन थाना में दिया गया है, थाना में FIR कर लिया गया है, और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अनुसंधान। आगामी 13 दिसंबर से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए मुंगेर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता और अन्य न्यायाधीशों ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। रथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करेगा और लोगों को इसकी जानकारी देगा। श्री गुप्ता ने कहा कि लोक अदालत में 10,000 सुलहनीय मुकदमों की पहचान की गई है, जिसमें 26,000 उभय पक्षों को पुलिस के माध्यम से नोटिस भेजी गई है। न्यायाधीश ने लोगों से लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की है। लोक अदालत है तो हम सभी लोग की ये इच्छा है कि यहाँ आकर के लोग अपने सुलहनीय वादों तथा जैसे आपने आज देखा कि बैंक के ऋण संबंधी जो भी है उसका भी निस्तारण किया जाएगा आपसी सहमति के आधार पे। तो कोशिश हम सभी का प्रयास है, बाकी लिटिगेंट लोग भी आए, उनके और भी जो पक्षकार आए, और सभी लोग चाहें कि इस
साल जाते हुए मुकदमों से छुटकारा पाकर के नए साल में नए सिरे से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं और लोक अदालत को वैशाली जिले में 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं के कंधों पर राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उत्सव में समूह लोक नृत्य, लोकगीत, कहानी लेखन, कविता लेखन, चित्रकला और वक्तृता प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। चयनित प्रतिभागी राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेंगे। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड के कैंप में कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ। महोत्सव का उद्घाटन जिलाधिकारी दीपेश कुमार सहित जिले के वरीय पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों सहित देश के अन्य राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुति दी। जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने बताया कि यह कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव विधानसभा चुनाव के कारण 1 महीना विलंब से आयोजित हुआ है। दर्शक भी आपकी हजारों की संख्या में आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि इस छोटे से पंचायत में भी इतने सारे दर्शक इतनी रुचि के साथ आ रहे हैं, इतने श्रोता लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए। बहुत खुशी की बात है। और कल भी इससे भी बेटर हमको बढ़िया कलाकार जैसा बताया गया है कि दिल्ली से लोग आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और अगले बार हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बढ़िया, जैसा बता रही थी स्नेहा की कुर्सी थोड़ा कम पड़ गया है, तो अगली बार से हम लोग कोशिश करेंगे कि हजारों की संख्या में चेयर से रखें। कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव हर साल की भांति इस साल भी बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा और सहरसा के जिला पदाधिकारी के द्वारा ये कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया गया है। चुनाव के कारण 1 महीना कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया। जो 8 खबरें फटाफट में देखिए अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हर चुनौती पर काबू पाने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की भावना इस शक्ति का प्रतीक है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों और उनके आवासों के लिए वैश्विक भागीदारी के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने वन नेशन आईडी के तहत 12वीं तक के विद्यार्थियों का आधार कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। आधार कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। 1 साल बाद भी राज्य के 83 लाख बच्चों का नहीं बना आधार कार्ड। बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजना मंडई बियर सिंचाई परियोजना अगले साल मई तक हो जाएगी पूरी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को सौंपा काम। शिक्षा विभाग ने एसओपी किया जारी। प्रदेश में शिक्षकों को अब हर माह की 1 तारीख को वेतन मिलेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रहा है। नए साल से बिहार बोर्ड की ओर से सत्यापन की यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। प्रदेश के 13 जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात। पंकज पाल को पथ निर्माण विभाग के सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। यातायात प्रबंधन में पुलिसकर्मियों की दक्षता बढ़ाने के लिए राज्य में यातायात प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना होगी।
स्वास्थ्य विभाग 14 से 18 दिसंबर तक 31 जिलों में चलाएंगे पल्स पोलियो अभियान। ठंड बढ़ने के साथ पटना के सभी स्कूलों के समय में किया गया बदलाव। सभी सरकारी और निजी स्कूल 8 बजे के बाद ही संचालित होंगे। और अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करेंगी। वर्ष 2023 और 2024 के लिए प्रतिष्ठित कुशल शिल्पकारों को किया जाएगा सम्मानित। लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा की होगी शुरुआत। विपक्ष चुनाव सुधार पर एक सुनियोजित चर्चा की लगातार कर रहे थे मांग। राज्यसभा में वंदे मातरम के राष्ट्रीय महत्व पर होगी आज चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की करेंगे शुरुआत। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। नगर विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, राज्य में 200 से अधिक पिंक बसें चलेंगी। और सहरसा में 2 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। 11 बजे सुर्खियों में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।